गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर मौका दिया कि हम आज खुदा के कलाम को जो है वो सुन सकें। हमने देखा किस तरह से जो है 20 अध्याय जो कि गिनती का है, उसमें मरियम की जो है वो मौत को देखा, जो कि पहली एक एग्जाम्पल थी उन सभी लोगों के लिए, मूसा के भाई बहनों के बीच में, कि जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा वो इसी जंगल में जो है वो मर जाएगा और मुल्क कनान जो है वो नहीं जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिरियम का मरना, और फिर लोगों का फिर दोबारा से बुड़बुड़ाना पानी के लिए। और पानी जो कि पहाड़ से पहाड़ में 2 बार लाठी मारने के आदेश खुदा ने मूसा को दिया, जो ये बताता था कि वो लाठी जो यीशु मसीह की कुर्बानी को, यीशु मसीह क्रूस पर लटका, उसकी कुर्बानी को दिखाई जाती है। और हमारी मरमरिंग या इज़राइलियों की जो भी पाप था खुदा के विरोध में, उसकी सज़ा प्रभु यीशु मसीह को जो है वो दी जानी। क्योंकि हमने पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 4 आयत में देखा कि वो चट्टान जो थी प्रभु यीशु मसीह थे। सो प्रभु यीशु मसीह ने वो कुर्बानी हमारे बदले में ली जो पाप हमने खुदा के विरोध में किया। और फिर एक ऐसा झरना जीवन का जल जो है हमारे लिए बहा, जिससे हम जिंदगी जो है वो पा सकें। सो एग्जैक्टली उनके साथ भी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का जिक्र जो है अलग अलग सिंबल्स में जो है वो दिया गया है। और हमारे सामने तो बिल्कुल साक्षात जो है वो देह में आकर हम अपनी कुर्बानी जो है वो दे के गए। सो इसलिए हम इस चीज को समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो किस तरह से हमारी निजात के उद्धार को जो है, या सॉरी निजात के प्लान को जो है प्रभु यीशु मसीह में मुकम्मल करते हैं। सो आज जो है हम 14वें अध्याय में जो है वो 14वें वचन में जो है वो आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एदोम के राजा से, यानी किंग्स हाईवे को जो है वहां पे परमिशन मांगी जा रही है कि वो उनके हाईवे को यूज कर सके और कनान तक जो है वो पहुंच सके। सो इससे पहले कि हम अपनी अगली आयतों में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे परमेश्वर और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, हमारे सिर आपके सामने झुके हैं क्योंकि हम आपको नमन करते हैं। हम जानते हैं कि खुदावन, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम आपको जानते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक ही खुदा को जाना है, और वो खुदा जिसने सृष्टि की रचना की है। बहुत सारे लोग खुदावन आपको नहीं जानते और कंफ्यूज हैं, और उनके लिए खुदावन ये बात अच्छी नहीं है। पर हम उनके लिए भी दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन कि अपनी दया से उन्हें भी भरे, आशीष और बरकत दें। और आज के कलाम पर भी खुदावन, इससे पहले कि आपके कलाम को उठाएं, खुदावन हमारे गुनाहों को आप माफ कर दें। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमारे गुनाह चाहे किरमची रंग के भी क्यों ना हो खुदावन, हम आपके साथ वाद विवाद करना चाहते हैं। आप इसे धोकर हिम की मानिंद सफेद कर दें। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही हमारे गुनाह हमसे दूर फेंक दें, और खुदावन आपके और हमारे बीच में किसी तरह से भी गुनाह ना रहे। आसमानी बाप, हम आपसे प्यार करते हैं, और खुदावन और ज्यादा प्यार अपना बढ़ाना चाहते हैं। हमारी सारे चैलेंजेस, दुख तकलीफों को खुदावन आप दूर करते हुए खुदावन हमें अपने करीब आने दें। और खुदावन आप बोलें हम सुने, आप बढ़ें हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस कलाम पर आप आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखते हैं 14 आयत से। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इज़राइल यूं कहता है कि हम पर जो जो कलेश पड़े हैं वह तू जानता होगा। अर्थात यह कि हमारे पुरख मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। तो अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरा सिवाना ही पर है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोम के इलाके में जो है वो आए हैं। और ये इदोम जो है ईसाऊ का घराने से जो है वो कबीला आ रहा है। और आप देखेंगे कि जब मूसा ने कदेश से इदोम के
राजा के पास दूत भेजे। सो हमने देखा कि 13 अध्याय में भी जो है वो कदेश का जिक्र आया है, जिसमें 12 स्पाइस जो है वो गए हैं, और यहाँ पर भी कदेश में आकर जो है वो रुके हैं। तो बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये दो अलग जगहें हैं, क्योंकि जब खुदा ने मुल्क कनान ये लोग नहीं जा पाए इनके अंधविश्वास के कारण, तो इनको दूसरे रास्ते में जो है बियाबान की तरफ जो है खुदा ने इनके रस्तों को जो है वो मोड़ा। सो वहां से ये संदेश जो है वो इदोम को और उसके राजा को जो है वो भेज रहे हैं, और उसे क्या कह रहे हैं कि तेरा भाई इज़राइल यूं कहता है। इज़राइल जो है, हम जानते हैं कि नाम कहाँ से आया। यकूब का नाम हुआ जब यकूब ने क्या कहते हैं, खुदा के साथ जो है प्रार्थना की, और वहां पर जब खुदा का दूत कह के बताया गया है, पर यीशु मसीह हैं। और जब वो आए हैं तो उनके साथ जो है वो युद्ध कर रहा है, और कह रहा है कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उस दौरान जो है खुदा ने इसका नाम यकूब के बदले इज़राइल जो है वो रख दिया। सो यहाँ पर इदोम जो है वो ईसाऊ के घराने से जो है कबीला आ रहा है या राज्य आ रहा है। तो इसलिए उसने सबसे पहले जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मूसा ने इदोम के राजा के पास दूत भेज के, वो ये था कि तेरा भाई इज़राइल यूं कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता है। सो लाइक वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट भेजने में हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने अपना रिलेशनशिप जो है उसके साथ बनाया, उसे रिमाइंड कराया कि वो उनका चचेरा जो है वो किसी तरह से भाई लगता है, और किस तरह से वो बियाबान के स्ट्रगल से जो है वो निकलते हुए आ रहे हैं। 15वीं में अर्थात ये कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे। सो उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं कि किस तरह से बुरी हालत में थे और बहुत दिन रहे हैं, और मिस्रियों के हमारे पुरखाओं के साथ और इनके साथ कितना बुरा बर्ताव जो है वो किया गया है। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, अब ये उसकी टेस्टमनी थी कि हम बुरी हालातों में थे, पर खुदा से जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने अपना दूध बेचकर जो है मिस्र से हमें निकाला और हमें कदेश नगर में जो है वो लेकर आया है, जो तेरे सिवाने ही पर है। सो यानी अब ये इदोम के किसी किनारे पर, किसी नजदीक जगह पर जो है वो कदेश, यानी कदेश भी पड़ रहा है और इदोम है, और उसकी हदों पर जो है ये बसे हुए हैं। सो वहां पर जो है ये पहुंच गए हैं। सो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी रिक्वेस्ट जो है वो इदोम के पास लेकर जा रहा है, जबकि इदोम और इज़राइल का कुछ ज्यादा अच्छा ताल्लुकात जो है हमें देखने को नहीं मिले। जिस तरह से ईसाऊ ने इज़राइल को यानी यकूब को एक्सेप्ट किया, और पर वो वहां उसके घर नहीं गया, और वहां से आगे जो है उसने, हमने ऑलरेडी इसके बारे में देखा कि कूच कर गया। तो यहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि देखते हैं कि इदोम जो है वो किस तरह से इज़राइल को जो है जगह देता है या नहीं देता है, कैसे जो है यहाँ पर चलता है। अब हम आगे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत व दाग की बारी से होकर ना चलेंगे और कुएं का पानी ना पिएंगे। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं, तब तक ना दाहिने ना बाइने मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पहले भी स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो निर्णय हैं वो दो लीनेज को या दो ऐसी वंशावली को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। शुरुआत से ही सेत, या हम केन को ले लें, उनकी जो जनरेशन थी, उनकी जेनियोलॉजी हम देखते हैं, वंशावली देखते हैं, वो एक पूरी वंशावली जो है वो खुदा के डर में जा रही है, दूसरी पूरी वंशावली जो है वो खुदा के विरोध में जो है वो जा रही है। इज़राइल यानी यकूब और ईसाऊ की जिंदगी को जब देखें तो इज़राइल का इवन ऑक्यूपेशन जो था वो शेपर्ड के जैसा था, और जो ईसाऊ था, सॉरी, डिड आई से नो, जेकब का जो है वो एक शेपर्ड था,
और ईसाऊ जो था वो हंटर था। और उन दोनों में जो डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस में हमने ये देखा कि किस तरह से यकूब की दिलचस्पी थी कि वो पहलौठेपन का हक ले, और ये जो है अपने एक दाल के कटोरे की चीज से जो है उसने अपना बर्थ राइट जो है वो उसे बेच दिया। सो दोनों के डिफरेंट रास्ते थे, दोनों ने डिफरेंट भगवानों की जो है वो पूजा की है। पर इज़राइल जो है खुदा को मानने वाला था, बेशक दुखों से होकर गुजरा है, पर खुदा उनके साथ वफादार है। खुदा ने हर मौजज़ा किया और उन्हें लेकर आया। इदोम जो कि अन्य जातियों का समाज था, और उनका रवैया अगर देखा जाए तो उनकी कम्युनिकेशन में भी, उनके टॉक में भी, उनके रवैये जो हैं उनकी तरबियत को बताते हैं। जब मूसा रिक्वेस्ट कर रहा है तो मूसा उसे भाई की तरह मान रहा है, और उसे उसका कोई हानि ना हो, सिर्फ रास्ता होना चाहिए। वो किसी तरह से कोई चीज उनकी चोरी नहीं करेंगे, कोई चीज उनकी लूटेंगे नहीं, या कोई चीज उनके धक्के से उन पर जो है वो हक जो है वो नहीं जमाने की जो है वो बात कर रहा है। क्योंकि उसने कहा कि खेत या ताक की बारी से हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम पानी भी तेरे कुएं से नहीं पिएंगे, हम न दाहिने मुड़ेंगे न बाएं। बट इदोमी शख्स जो कि अन्य भगवानों को मानने वाले हैं, उनकी तरबियत भी उनके जैसी है। उनकी तरबियत में, तरबियत को कैसे हम समझ सकते हैं, जब उनके शब्द उनकी जुबान से, इसीलिए हमारे शब्द जो है हमारे एक्शंस को फॉर्म करते हैं। और खुदा के वचन में यही बार बार हम देख रहे हैं कि हमारा न्याय हमारे शब्दों से, हमारे एक्शन से जो है वो किया जाएगा। सो परंतु एदोमियों ने उन्हें क्या कहला भेजा कि तुम यहां से गुजरना भी मत, नहीं तो हम क्या कर देंगे, तुम्हें तलवार से मार देंगे। यानी तलवार लिए हुए तेरा सामना करने के लिए हम निकलेंगे। सो इजरायलियों ने फिर क्या कहा, ये देखते हैं 19वीं आयत। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसीलिए इज़राइल उसकी ओर से मुड़ गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो पटिशन है, उनके जो वर्ड्स हैं, वहीं से खुदाई जो है वो नजर आती है। यानी उनके अच्छे शब्द थे, उनका मूसा का दोबारा से एक संदेश भेजना कि हम सड़क सड़क से चलेंगे, हमारे पशु भी तेरा पानी अगर पी गए तो हम उसका भी दाम देंगे। हमने कहाँ पे सुना था ये कि हमें अगर किसी चीज का नुकसान करते हैं तो हमें दुगना उसका दाम देना है। लूका उसका 19 अध्याय में जकई का जो है वो जिक्र आया। जकई जब यीशु मसीह से मुलाकात करता है तो वो कहता है, प्रभु जिससे मैंने धोखे गरी से लिया है तो मैं उसे 4 गुना जो हूँ वापस करूंगा, गरीबों को मैं 2 गुना जो हूँ वो वापस करूंगा। सो कहने का अर्थ यह है कि खुदा के हुक्मों को फॉलो कर रहे हैं। खुदा के हुक्म, खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उस किंगडम को रन करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हम देखते हैं कि हमारे देशों में जो है, हमारा जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में, अमेरिका में हो, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बने हुए हैं। उनके हुक्म जो है, उनकी जमीन के हुक्म बने हुए हैं कि किस तरह से जो है वो उनका राज्य जो है वो चलना चाहिए। सो खुदा ने सबसे पहले हुक्म दिया, और वो हुक्म के अनुसार जो है वो बात कर रहे हैं कि अगर वो पी भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका दाम देंगे। बट विपरीत में आप देखें कि वो लोग जो खुदा के भय नहीं मानते हैं, उनका कैसा बर्ताव है, उनकी सोच जो है वो कैसी है। और वो जो है अपनी पूरी बड़ी सेना लेके, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जा पाओगे, और बड़ी सेना लेकर जो है उनको लताड़ रहे हैं। और इनफैक्ट वो जो है एदोम के पास जो है होकर से नहीं गुजरे, वो मुड़ गए वहां से। सो हम देख सकते हैं कि खुदा के लोगों के साथ हमेशा जो गैर जाति के लोग हैं, उनका टाकरा जो है वो बना रहा है। और वो लोग जब भी कभी खुदा के लोगों के विरोध में आए हैं,
खुदा उनके लिए जो है वो खड़ा हुआ है। अगर हम आर्मेगेडन की लड़ाई को देखें, जो कि प्रकाशित वाक्य इसके 16 अध्याय में हमें देखने को मिलती है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा एट द एंड जो है वो उनके साथ क्या कर रहा है, खड़ा हो रहा है। 16 की 16, अप्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय है, उसकी 16वीं आयत। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगदोन कहलाता है। पढ़ते हैं आगे। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से वह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका है। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूडोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से वह ऐसा बड़ा भूडोल कभी ना हुआ था। तो आप और उस सीक्वेंस, सॉरी सिस्टर जी, आप सीक्वेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि 15वीं आयत में खुदा ने कहा कि देखो मैं चोर की मानी दाता हूँ, धन्य है वह जो अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, नंगे नहीं हैं या फिर शर्मिंदा नहीं है। और फिर क्या हो रहा है कि जब लोगों ने गैदर किया अपने आप को आर्मागेडन की, आर्मागेडन मतलब आ, आ, जो इब्रानी के शब्द में है वो ये है कि हर्मिगदोन। हर्मगेदोन, सॉरी, थैंक यू। हिंदी में जो है उसे हर्मगेदोन और अंग्रेजी में आर्मेगेडन जो है वो कहा जाता है। जैसे ही वो इकट्ठे हुए हैं तो सातवीं जो है वो क्या हुई है, एंजल ने कटोरा जो प्लेग का था वो फेंका। और वो प्लेग का कटोरा क्या फेंका गया हवा में, कि ग्रेट वॉइस जो है वो टेम्पल से आई, इट इज डन। और उसके बाद लाइटनिंग हुई, और फिर उसके बाद वो यीशु मसीह के आने के चिन्ह जो है वो बताने लग गया। सो इसका मतलब कि अंत के दिनों में जो क्लाइमेक्स होगा उसमें भी खुदा के लोगों को, जब दूसरे अन्य जाति के लोग, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देख रहे थे कि वहां पर जो कोई भी पशु की छाप नहीं लेता है उसको जो है वो मार दिया जाएगा, उसको खाना बेचना या उसको खरीदना जो है वो मना कर दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो एक ऐसी प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें डिस्टिंक्शन हो रही है कि वो लोग, जब तक हम डिस्टिंक्ट नहीं होते, जब तक हम हमारी पहचान नहीं दिखती है लोगों को, तब तक हम उनके जैसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने मत्ती उसके 13 अध्याय में वीट और टेयर्स की बात की है, तो उन्हें बढ़ने को कहा गया है जब तक कि वो अपने अपने फल नहीं लेकर आते। सो उनके फल उनकी डिस्टिंक्शन है कि ये वीट है और ये टेयर है। सो उसी तरह से धर्मी और अधर्मी के कामों से, उनके शब्दों से उनकी डिस्टिंक्शन होती है कि ये लोग खुदा के हैं या नहीं है। सो एट द एंड क्लाइमेक्स भी इसी तरह से दिखाया गया है कि वो लोग जो धर्मी हैं उनको जो है वो घेरा गया आर्मेगेडन में, यानी उस लड़ाई में जो है वो घेरा गया। और सातवां जो है कटोरा फेंका गया, जिसमें जो है आसमान से आवाज आई कि इट इज डन। यीशु मसीह ने जब क्रूज पर मुक्ति के उस सुरते को जो है बहाया, तो वहां पर भी लिखा गया है कि यीशु मसीह की मौत से पहले यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। सो यहाँ पर भी सब कुछ पूरा हुआ या सब कुछ खत्म हुआ, अर्थ ये है कि खुदा ने जजमेंट खत्म कर दी और अब जो है वो न्याय लेकर जो है इस धरती पर आएगा। सो यहाँ पर भी वो उनकी वर्ड से हम उनके करेक्टर्स को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनके विश्वास को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, उनके उनके भगवान को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए बी केयरफुल। जब हम यूगों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर भी जीव का जिक्र किया गया है कि यही जीव है जो आशीष दे सकती है और मौत दे सकती है। एक जीव पूरी जैसे जंगल को आग लगने वाली जो है वो उस तरह से जो है वो काम कर सकती है। सो इसलिए हमारे शब्द क्या हैं, हम किस तरह से बातों को रख रहे हैं, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिकता को दिखाता है, ये हमारे खुदा को दिखाता है। सो इसलिए चौकसी से अपने जुबान की जो है वो चौकसी करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। आमीन। सो कल जो है
हम अगला सबक जो है वो सीखेंगे और देखेंगे कि आगे जो है वो क्या होता है। आमीन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमेशा हमसे मोहब्बत की है। और खुदावन, हम आपके करीब आना चाहते हैं, अपने शब्दों में भी डरते और कांपते हुए अपने शब्द आपके सामने रखना चाहते हैं। और इवन खुदावन, सिर्फ आपके सामने ही पर एक दूसरे के सामने भी हमें माफ करें जहां पर हमने आ, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जहां पर हमने आपको रिफ्लेक्ट नहीं किया। और बहुत बार हम गिरे भी हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अकल और बुद्धि दे और समझ दे, ताकि खुदावन हम अपनी जुबान को मिस यूज ना करें और ना ही अब्यूज किसी को करें, बल्कि खुदावन हम आपको अपने शब्दों से रिफ्लेक्ट करें, जैसे आपके वचन में भी लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो आसमान पर है उसकी महिमा हो। खुदावन, हम चाहते हैं कि सिर्फ कामों से नहीं, बल्कि खुदावन हमारे शब्दों से भी, हमारे देखने से, हमारे सुनने से और खुदावन हमारे चलने से भी खुदावन आपको महिमा हो सके। माफ कर दे जहां पर भी गलतियां की हैं, और आगे दुरुस्त तरीके से खुदावन चलने की कुवत और ताकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. सो प्रभु यीशु मसीह की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू न देखें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.